एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटे से घास के तिनके तक सिर्फ एक ही जीव ऐसा है जो सच में मुक्त हो सकता है। जी हां, केवल एक ही जीव। और वो आजादी किसी मंदिर में नहीं मिलती, किसी तीर्थ में नहीं मिलती, किसी इनाम में नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है तब जब आप एक चीज में देख लेते हैं, बस एक चीज। तो आज महर्षि अष्टावक्र जी वो राज खोलने वाले हैं। नमस्कार, आनंद सूत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता सीरीज में। आज हम अष्टावक्र गीता के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां पर ऋषि अष्टावक्र जी एक बहुत ही तीखा सवाल उठाते हैं, और सवाल है, ज्ञानी और सामान्य इंसान दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही सांस लेते हैं, तो फर्क क्या है? फर्क बाहर नहीं है, फर्क भीतर है। इतना गहरा, इतना सटल कि अगर आप ध्यान से ना सुने तो चूक जाएंगे, और यही चूक जन्मों तक इंसान को उस एक चीज से दूर रखती है जिसे देवता भी तरसते हैं। तो रुकिए और ध्यान से सुनिए। अष्टावक्र जी कहते हैं वो सिर्फ दर्शन नहीं है, वो आईना है, और आज वो आईना आपके सामने रखा जाएगा। अष्टावक्र गीता में अब महर्षि अष्टावक्र जी सच्चे ज्ञानी और सामान्य मनुष्य के बीच के गहरे अंतर को दिखाते हैं। वो कहते हैं, हे समझदार व्यक्ति, जो आत्मा को जान चुका है वो जीवन के इस खेल को खेलता है, लेकिन उसका कोई भी मेल इस संसार में उलझे हुए अज्ञानियों से नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति भी इस दुनिया में रहता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन उसका जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो जीवन को एक खेल की तरह देखता है, ना कि बोझ और संघर्ष की तरह। और खेल का मतलब क्या होता है? यहां पर खेल का मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह है, बल्कि ये है कि उन्हें अंदर से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो रिजल्ट से बंधा हुआ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति खेल खेलते समय पूरी तरह भाग लेता है, लेकिन अंदर से जानता है कि ये तो सिर्फ एक खेल है। जरा सोचकर देखिए कि आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? आप दो लोग एक ही मूवी देख रहे हैं, एक पूरी तरह कहानी में खो गया है, रो रहा है, डर रहा है, तनाव में है। दूसरी तरफ दूसरा जब मूवी देख रहा है तो वो आनंद ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो सिर्फ एक मूवी है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी जो है वो दूसरा व्यक्ति है। ध्यान से सुनिए अगला वाक्य, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर अधिकतर लोग चूक जाते हैं। हे योगी, वो उस अवस्था में स्थित होकर भी आनंद से उछलता नहीं जिसे इंद्र और अन्य देवता भी पाने की इच्छा करते हैं और ना मिलने पर दुखी होते हैं। तो जो अवस्था आत्मज्ञान की है, सच्चिदानंद, वो कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही असली प्रकृति है, और यहीं से असली बात शुरू होती है। इसलिए देवता जैसे कि इंद्र भी उस अवस्था को पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्राप्त नहीं है। लेकिन योगी के लिए ये कुछ नया नहीं है। योगी क्यों उत्साहित नहीं होता? हम कब खुश होकर उछलते हैं? जब हमें ऐसा कुछ मिलता है जो पहले हमारे पास नहीं था, या जिसे हम बहुत समय से चाहते थे। लेकिन योगी के लिए ये अवस्था उसकी अपनी ही पहचान है। वो इसे प्राप्त नहीं करता, बल्कि इसे पहचानता है। इसलिए उसमें कोई खास उत्साह या उछाल नहीं आता, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। वो बोलते हैं कि जिसने उस परम सत्य यानी कि सेल्फ को जान लिया है, उसके हृदय को न पुण्य छूता है न पाप, ठीक वैसे ही जैसे आकाश को धुआं छू नहीं सकता, भले ही हमें ऐसा दिखाई दे। अष्टावक्र जी अब टोटल फ्रीडम यानी पूरी तरह स्वतंत्रता को दर्शाते हुए कहते हैं, जिस महान आत्मा ने पूरे जगत को अपने ही स्वरूप के रूप में जान लिया है, उसे अपनी इच्छा से जीने से कौन रोक सकता है? ध्यान से सुनिए अगला वाक्य, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर फिर से अधिकतर लोग चूक जाते हैं। पहली बार में ये वाक्य ऐसा लग सकता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो चाहे कर सकता है, चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो। परंतु अष्टावक्र जी का संकेत कुछ और ही गहरा है। जब किसी को सच में ये अनुभव हो जाता है कि सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है, कोई दूसरा है ही नहीं, तब उसके भीतर से स्वार्थ, लालच, हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। और नियमों से परे होना मतलब शास्त्रों के नियम किसके लिए होते हैं? उस मन के लिए जो अभी भी भ्रम में है, जिसे सही गलत की दिशा चाहिए,
लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह जागरूक हो गया है, उसका आचरण अब बाहर से थोपे गए नियमों से नहीं है, बल्कि भीतर की स्पष्टता से चलता है। अब महर्षि अष्टावक्र जी ज्ञानी और सामान्य जीव के बीच का मूल अंतर बहुत साफ साफ तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि इस सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे से घास के तिनके तक जितने भी प्राणी हैं, उनमें से केवल ज्ञानी ही ऐसा है जो इच्छा यानी कि डिजायर और द्वेष को छोड़ सकता है। इसका मतलब है कि पूरी सृष्टि में हर जीव कुछ चीजों को चाहता है, कुछ चीजों से दूर भागता है, यानी हर कोई पसंद और नापसंद के चक्र में फंसा हुआ है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञानी अलग क्यों है? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ये देख लेता है कि सब कुछ उसी एक चेतना का ही रूप है। कोई भी वस्तु वास्तव में उससे अलग नहीं है। और जब सब एक ही है तो फिर किसी चीज को खास पसंद करने का मतलब क्या, या किसी चीज से घृणा करने का मतलब क्या? इसलिए उसके भीतर से राग यानी कि अटैचमेंट और द्वेष अपने आप गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है वो व्यक्ति जो आत्मा को एकमात्र, अद्वितीय यानी कि वन विदाउट अ सेकंड और पूरे जगत का आधार रूप में जानता है। वो वही करता है जो उसे सही लगता है और उसे किसी भी दिशा से कोई भय नहीं होता। तो यही था आज का सूत्र। ज्ञानी वो नहीं जो संसार छोड़ दे, ज्ञानी तो वो है जो संसार में रहते हुए भी भीतर से बिल्कुल मुक्त हो। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये कोई दूर की मंजिल नहीं है, ये तो आपकी असली प्रकृति है। बस आपको इसे पहचानना है। और अगर ये यात्रा यहां से शुरू हुई है तो इसे शुरू से जीना न भूलें। अष्टावक्र गीता की सीरीज के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एक एक सूत्र आत्मज्ञान के और एक एक कदम, तो एक एक सूत्र आत्मज्ञान का और एक एक कदम आप चल सकते हैं। उसके लिए वीडियोस को देखिएगा। और आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट भी भेजिएगा। साथ ही लाइक कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।